हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं जिनका इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। जब भी हमें अपनी ख्वाहिश या आरज़ू को बताना हो तो हम वांट का यूज़ करेंगे। वांट से बनने वाला सबसे पहला स्ट्रक्चर है आई वांट। आई वांट का मतलब होता है मुझे चाहिए। वांट के बाद हमेशा नाउन का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स हैं आई वांट अ कप ऑफ टी, यानी मुझे एक कप चाय चाहिए। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, यानी मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। आई वॉन्ट सम पीस, यानी मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। आई वॉन्ट मोर टाइम, यानी मुझे और वक्त चाहिए। आई वॉन्ट अ बेटर जॉब, यानी मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू का मतलब होता है मैं करना चाहता हूँ। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल्स हैं आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, यानी मैं एक मूवी देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, यानी मैं जल्दी उठना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, यानी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अबैंडन माई जॉब, यानी मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ। और जब भी आपको ये कहना हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, जब भी हमें किसी और से कोई काम करवाना हो या किसी और से काम करवाने की हमारी ख्वाहिश हो, तो हम वांट के बाद यू का यूज़ करेंगे। जैसे आई वांट यू टू डू समथिंग, ये फार्मूला है, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो। एग्जाम्पल्स के जरिए इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट यू टू मेक ब्रेकफास्ट, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रेकफास्ट बनाओ। आई वॉन्ट यू टू पे फॉर मी, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पे करो। तो जब भी हमें किसी से कोई काम करवाना हो तो वांट के बाद यू का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है आई नीड। नीड का यूज उस वक्त होता है जब हमें अपनी ज़रूरत बताना हो। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत बताना। आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है। नीड के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा। एग्जाम्पल्स हैं आई नीड अ हाउस, यानी मुझे एक घर की ज़रूरत है। आई नीड यू, यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड अ लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगला स्ट्रक्चर है आई नीड टू, यानी मुझे करना है, मुझे करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स हैं आई नीड टू फिनिश माई वर्क, यानी मुझे काम ख़त्म करने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के लिए मुझे स्टडी करना ज़रूरी है। आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड, यानी मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्लीप अर्ली, यानी मुझे जल्दी सोने की ज़रूरत है। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुड हैव। कुड हैव उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें पास्ट में कोई काम करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो ऐसे काम को बताने के लिए कुड हैव का यूज़ होगा। कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स हैं आई कुड हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत सकता था। शी कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ अर्लियर, वो मुझे पहले सच बता सकती थी। वी कुड हैव अवॉइडेड दिस मिस्टेक, हम ये गलती नज़रअंदाज कर सकते थे। अगला स्ट्रक्चर है शुड हैव या मस्ट हैव। शुड हैव या मस्ट हैव का मीनिंग है चाहिए था। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स हैं आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम के लिए हार्ड स्टडी करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे, तुम्हें कल कॉल करना चाहिए था। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, उसे मीटिंग भूल जानी चाहिए थी। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ,
उन्हें अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। शुड हैव और मस्ट हैव में फ़र्क ये है कि मस्ट हैव का यूज़ उस वक्त होगा जब हमें काम में ज़ोर पैदा करना हो, काम को एम्फेसाइज करना हो, तो हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। जैसे ही मस्ट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, यानी उन्हें मीटिंग ज़रूर भूल जानी चाहिए थी। अगला स्ट्रक्चर है हैव टू या हैज़ टू। हैव टू का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब सब्जेक्ट आई या प्लूरल हो, और हैज़ टू का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हैव टू या हैज़ टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स हैं आई हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, ये काम मुझे आज खत्म करना है। शी हैज़ टू वेक अप अर्ली फॉर स्कूल, उसे स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है। दे हैव टू फॉलो द रूल्स, उन्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगला स्ट्रक्चर है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था या करना पड़ा। एग्जाम्पल्स हैं आई हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे, मुझे कल जल्दी निकलना पड़ा था। ही हैड टू वर्क लेट एट नाइट, उसे रात में देर तक काम करना पड़ा था। वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, हमें ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा था। तो हैड टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगला स्ट्रक्चर है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था। ऐसा काम जो माजी में, पास्ट में बार बार हुआ हो, पास्ट की हैबिट को हम यूज्ड टू के जरिए बताते हैं। एग्जांपल्स हैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता था। शी यूज्ड टू लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहती थी। वी यूज्ड टू वॉच कार्टून्स टुगेदर, हम एक साथ कार्टून देखते थे। अगला स्ट्रक्चर है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एग्जांपल्स हैं आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, मुझे एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगी। शी विल हैव टू ट्रैवल टुमारो, उसे कल सफर करना पड़ेगा। वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है करना चाहूंगा। फ्यूचर में किसी ख्वाहिश को बताने के लिए वुड लाइक टू का यूज होता है। एग्जाम्पल्स हैं आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश सीखना चाहूँगा। शी वुड लाइक टू विजिट पेरिस, वो पेरिस विजिट करना चाहेगी। वी वुड लाइक टू ज्वाइन योर टीम, हम तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे।